हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा और आज के सेशन में हम करेंगे जो आपका 4th नंबर का पेपर होने वाला है योग वाला। ठीक है, उसका सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हो। ये आज हम सेकंड यूनिट करने वाले हैं, इसमें सारे एमसीक्यूज करेंगे। और यस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना। ओके ओके, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ओके, चलो सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं। तो भागवत गीता में यम के अंग बताए गए हैं 12, 12। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं। तो महर्षि पतंजलि ने यम बताए हैं 5। देखो पतंजलि में 5 छुपा हुआ है, जैसे 5 याद रखना। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अहिंसा के प्रकार होते हैं उपयुक्त सभी, मानसिक, शारीरिक और वाचिक। किन तत्वों में एक रूपता हो नहीं सकते है। तो किन तत्वों में है, कर्म में, मन में, वचन में, सभी में। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हम्म, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है आत्मा, शरीर, मन और चेतना। तो आत्मा, तभी तो योग की बात करता है। आत्मा के कितने भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 159। तो आत्मा के भाग है चेतन, बुद्धि और अर्ध चेतन, सभी आ जाएंगे इसमें। 160, हठ योग के कितने अंग हैं। तो हठ योग 6 प्रकार के होते हैं। हठ में देखो ठ होता है, वो 6 जैसा है, तो एक 6 इसमें आपको दिख रहा होगा। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो भक्ति की उत्पत्ति हुई है भज से। भज, भजन करो, भजवन, ऐसा कुछ भजन होता है ना। भज मतलब भजन। प्रकृति के तत्व कितने होते हैं। प्रकृति के तत्व होते हैं 24, याद रखना। 24 जैसे वो हुए हैं आपके गुरु हुए हैं, वैसे ही जैन वाले। मंत्र युग का जन्म किससे हुआ है। मंत्र युग का जन्म हुआ है वेदों से। इसी था। श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भक्ति होती है 9 प्रकार की। रामायण में भी नवदा भक्ति का तो वो उपदेश दिया है राम जी ने सबरी को, है ना। तो ऐसे याद रखना। भक्ति कौन कौन सी होती है। तो भक्ति होती है सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपार व पार भक्ति, सभी। मन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे मन होते हैं 2 प्रकार के। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है। तो स्वाध्याय का तात्पर्य आत्मचिंतन, मनन, विचारों की शुद्धता, उसमें सभी आ जाएगा। हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है। तो सभी को पता है 5 से बना है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है। तो सांख्य दर्शन के रचयिता है महर्षि कपिल। 20 का, ठीक है। प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। देखो सांसों को अंदर खींचना, सांसों को फेफड़ों में रखना, सांस को बाहर छोड़ने से। अंदर रखा फिर बाहर छोड़ा, ये वाली। ओके, 171 पुरुष की स्थितियां कौन सी होती हैं। तो डी सभी, बंधक, मुक्त और चेतन। हम पे डिपेंड करता है हम किस स्थिति में रहते हैं। पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जाता है। तो उनमें भय, भूख, निद्रा सभी देखे जाते हैं। अस्थिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अस्थिया के प्रकार बौद्धिक अस्थिया, वाचिक अस्थिया, शारीरिक अस्थिया, सभी आ जाते हैं। नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है। तो नियम का अष्टांग योग में दूसरा स्थान है। 147, याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं। वो बताए गए हैं 10। याज्ञवल्क्य संहिता में 10। 148, मन, कर्म, वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं। अपरिग्रह के 3 प्रकार हैं, ठीक है। अपरिग्रह, ओके। अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वो देख लेते हैं। वो होता है एक तो बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह और शारीरिक। बुद्धि से, वचन से, शरीर से। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है। भक्ति योग में ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण की भावना और आस्था, सभी पर बल दिया जाता है। नवता भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है। तो उसमें क्या है, नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण सभी आ जाएगा। ध्यान के प्रकार कौन से हैं। तो ध्यान के प्रकार कौन से हैं, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान, सभी आ जाएगा इसमें। ओके, संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है। तो वो होती है 4 प्रकार की।
संप्रज्ञात में भी देखो चार होता है, जैसे प्र में और म में आप देखोगे तो चार छुपा हुआ है, ऐसे याद रखते हैं ना। चित्त की वृत्तियों में कितने भाग होते हैं? चित्त की वृत्तियों में 5 भाग होते हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन से होते हैं? तो ब्रह्मचर्य के प्रकार बौद्धिक ब्रह्मचर्य, वाचिक ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य, तीनों प्रकार के होते हैं। राजयोग के कितने अंग होते हैं? राजयोग के हमारे होते हैं 8 योग। ओके, 8 अंग होते हैं। राजयोग का चौथा अंग कौन सा है? तो वो है प्राणायाम। 172। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? तो देखो, आध्यात्मिक दुख, आदि वैदिक दुख और आदि भौतिक दुख। सत्व का तात्पर्य क्या है? तो सत्व का तात्पर्य है आपका प्रकाश और ज्ञान से। वेदों में मानव को कितने उद्देश्यों को महत्व दिया है? तो 4। अ, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के 2 भाग हैं। विषय के अनुसार निद्रा के भेद होते हैं। विषय के अनुसार निद्रा के भेद होते हैं 3। 170। कृष्णा मार्चा योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? कृष्णमाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है चेन्नई में। ठीक है, तो वो चेन्नई के जो लोग साउथ इंडिया के लोग होते हैं ना, वो अभी भी भगवान के नाम पर ही अपने नाम याद रखते हैं। तो कृष्णमाचार्य ऐसे नाम वहीं पर अभी भी रखे जाते हैं, तो चेन्नई। हाँ, अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो अष्टांग है वो आपका है मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में। ओके, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंगों में किया गया है? तो वो नियम में ही बताया गया है। आप नियम सही रखो तो आपके शरीर की शुद्धि होगी। मतलब ब्रश करो, ये सब करो, नहाओ, तो वो नियम में ही तो आता है, तभी तो शरीर की शुद्धि होगी। ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में दिया गया है? तो वो बताया है आपका यम। ब्रह्मचर्य और यम। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य पालन से शरीर के किन तत्वों की कभी कमी नहीं होती है? तो फास्फोरस एवं मैग्नीशियम, आयोडीन और नाइट्रोजन की कभी कमी नहीं होती है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या क्या है? तो वो है 6। आस्तिक दार्शनिक वेद, ये आस्तिक दार्शनिक वेदों की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो है 6। वैसे जो हमारे वेद हैं वो 4 हैं। नास्तिक दार्शनिक वेदों के कितने भाग हैं? नास्तिक, नास्तिक वाले के हैं 3, आस्तिक वाले के हैं 6। देखो, नास्तिक लोग हैं वो कम पढ़ेंगे, वो 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आस्तिक वालों में श्रद्धा ज्यादा है तो उसका डबल पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। ठीक है, योग दर्शन के आचार मीमांसा कितने अंग हैं? तो 8 है। योग दर्शन, ये तो दोबारा। ओके, योग दर्शन में मन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो भावनात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, तो सभी आ जाएगा इसमें। ये कथन किसने दिया? चित्रवतियों का नितांत निरोध ही योग्य है, तो ये बोला है महर्षि महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट, योग कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? तो जो योग होता है वो 6 शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है। संख्या योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? तो संख्या योग में 25 तत्वों को मुख्य माना गया है। महाभूत कितने होते हैं? महाभूत हमारे 5 होते हैं, जिनसे उनके हमारा शरीर बना। ठीक है, सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान हैं? तो सांख्य योग में ज्ञान के 8 सोपान हैं। योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? तो योग साधना का प्रथम सोपान है हमारा यम। योग और यम। यम से तात्पर्य क्या है? तो यम से तात्पर्य कर्म में संयम, वचन में संयम और मन में संयम। नहीं तो यमराज जी आ जाएंगे संयम नहीं रखा तो। ओके, यम का तृतीय सोपान है। यम का तृतीय सोपान क्या है? अस्तेय। ये आपने शायद जैन धर्म में पढ़ा होगा, अस्तेय, सत्य, हिंसा, ये सारी चीजें। नियम का तृतीय सोपान क्या है? नियम का तृतीय सोपान है तप करना। ठीक है, पहला सोपान क्या था? यम, जिसमें क्या बताया हमने? संयम बताया है। और ये आपका जो है यम का, हाँ, यम से तात्पर्य बताया था हमने ये संयम। और ये यम का तृतीय सोपान बताया था हमने अस्त्य। द्वितीय होगा ना, हाँ, और तृतीय सोपान है इसका तप। और योग दर्शन से, दर्शन में आसान तात्पर्य है। आसान से क्या तात्पर्य है? तो आसान से तात्पर्य है स्थिरता पूर्वक बैठना और सुख पूर्वक बैठना, ये दोनों ही चीजें आसान हो जाती हैं अगर आप योग करते हो तो। चित्र
चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? तो वो प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम सभी। सात्विक गुण किस तरह के होते हैं? सात्विक गुण कैसे होते हैं? प्रकाशात्मक, ज्ञानात्मक, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों, ठीक है। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो जो सत्व गुण है वो ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञानता है वो तमोगुण का प्रतीक है। अंधकार आप बोल सकते हो राजीव का। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में कौन से गुण के कारण से उत्पन्न होती है? वो राजगुण के कारण से होती है। ठीक है, ज्यादा इच्छाएं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांडिंग नेचर, कंप्लेनिंग नेचर इन राजयोग। 201। निम्न में से कौन सा सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण है? तो वो देखो, धार्मिक, दानी, कृतज्ञ है, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु है, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी है, कुशल है। एक तरीके से साधु मान लो आज के टाइम पे बस। निम्न में से कौन से रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? वैसे जो हम लोग हैं वो रजोगुणी की तरह रहते हैं। तो इसमें देखो, चंचलता, इंद्रियों के सुख परायण, प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन करने की इच्छा, आक्रामकता, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता एवं असंतोष। निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुण व्यक्ति के नहीं है? ये बोल रहा है नहीं है। तो वो अनुत्तरदायित्व, विवेकहीनता, पैशाचिकता, आलस्य और निष्क्रियता, निर्दयी, सहानुभूति एवं भ्रष्टाचारी, उपयुक्त सभी। तो ये सारे तमोगुणी के ही तो हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज आ गया है। और 204, यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं। तो आवश्यक तत्व बताए हैं राजयोगी के लिए। मानव जीवन की चार अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ये देखो सारी, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थाश्रम अवस्था, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। लाइफ की मतलब एज के अकॉर्डिंग हम चारों को अपनाना चाहिए। मंडूकोपनिषद में कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा के रूप में देवताओं में प्रथम ब्रह्म पुरुष ने योग के परम ज्ञान को अपने बेटे को सिखाया। ये किस चीज में बताइए, कहाँ बताया? ये बताया गया आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। घेरंट संहिता में षड कर्म, आसान, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि में विवरण है। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आपके घेरंड ऋषि। देखो घेरंड आ रहा है, घेरंड संहिता आ रहा है, तो घेरंड संहिता लिखी आपकी घेरंड ऋषि ने। महर्षि पतंजलि का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? तो महर्षि पतंजलि का ये पतंजलि योग दर्शन ही प्रसिद्ध है। ठीक है। चार वेदों में से किस वेद में संगीत के बारे में कहा गया है? तो साम वेद। देखो साम वेद, संगीत भी हमें शांति देता है, संगीत भी स से शुरू होता है। ठीक है, साम वेद, ऐसे याद रखना। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? जो वेदांग होते हैं वो हमारे वेदों के अंगों की बात हो रही है, तो 6 प्रकार के। ठीक है। अथर्ववेद में सम्मिलित विषयों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो सैनिक शिक्षा नहीं होती है, संगीत, नृत्य और गायन होता है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थिति। ठीक है, स्वयं में स्थिति। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधित कथन सही है? तो इसका ये सभी ठीक है, वैसे सारे पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। स्वास्थ्य मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि एवं क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पक्ष संगठित रूप है। नेक्स्ट। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो वो दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। निम्न में से कौन सी विशेषता स्वास्थ्य की है? तो स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व की समरूपता तथा सामंजस्य होता है। स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में पूर्ण सामंजस्य से है, तो डी आ जाएगा इसका। निम्न में से शारीरिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? तो शारीरिक क्रियाओं की समानता तथा शारीरिक तंत्रों की सामान्य कार्य क्षमता। तो अ वाला इसका आंसर है। 240 देखते हैं। निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, तो क्या है वह? व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाता है। 241, निम्न में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है, तो क्या है? वो है सभी, मतलब अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन करना, परिस्थितियों से उचित समायोजन करना और उत्तरदायित्व पूर्ति। नेक्स्ट।
निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है? तो वो आ जाएगा ए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति के ईश्वरीय सत्ता से संबंध को स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अहंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं 3। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मन की वृत्ति से संबंधित है? तो प्रमाण और ये विषय और कल्पना, सभी, तो इसमें सभी आ जाएंगे। योगश्चित वृत्ति निरोध यह परिभाषा है, यह योग सूत्र है। ये क्या है? ये योग सूत्र। योग संबंध में मिथ्या धारणा है, तो क्या है? शरीर में दर्द रहना गलत बात है, धमनियों का चढ़ जाना ये भी गलत बात है। योग सन्यासियों के लिए भी ये भी गलत बात है, योग सबके लिए, ठीक है, योगा से ही होगा। एग्जाम भी पास होगा। अष्टांग योग के प्रतिपादक थे, कौन थे? वो थे पतंजलि। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है, तो वो है समाधि, है ना। समाधि में चले गए तो क्या करोगे? अंतिम ही हो गया ना वो। पूरक का अर्थ है, पूरक का अर्थ क्या है? श्वास को अंदर खींचना, ये याद रखना। आ भी सकता है, इजी है लेकिन पूछ भी सकते हैं। स्पाइंड स्पाइंडलाइसिस किस हड्डी से संबंधित है? तो वो है हमारी रीढ़ की हड्डी से, बोन मैरो जिसे बोलते हैं। ये किसने कहा था कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है? योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, योग जीवन जीने की कला है, योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है। वास्तव में धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है, एक योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। ये बताया था ओशो। ओशो के बारे में शायद आपने यूट्यूब पर देखा भी होगा, राइट। ओशो क्या करता है? हमें खूंटे से बांधने वाली प्रथा से अलग करता है, ये बताता है कि योग की ऐसी परिभाषा है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के कितने भेद बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं ये सारे ही हैं, देखो। भ्रायव्रतक रेचक, और ये अभ्यंतर व्रति पूरक, और स्तंभ व्रति कुंभक, और बाह्य भ्यंतरम। और 233 देख लेते हैं। बुद्धि का स्वरूप होता है, कैसा होता है? त्रिगुणात्मक होती है हमारी बुद्धि, 3 तरीके से, तीनों गुण होते हैं, ठीक है, ये वाले सतुगुण रजोगुण तामसिक। हमारे अंदर भी तीनों होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ जाते हैं। बुद्धि के प्रमुख कार्य हैं, तो बुद्धि के प्रमुख कार्य क्या है? 2। अरण्यक का क्या अर्थ होता है? अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। नेक्स्ट, घेरण संहिता का रचनात्मक काल किस शताब्दी में हुआ? तो वो हुआ था 17वीं शताब्दी में, घेरण, ठीक है, 17वीं में। 17 जगह से घेर लिया घेरण संहिता को। सांख्य दर्शन की प्रणेता कौन से मुनि हैं? तो वही हमारे कपिल मुनि, ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, याद रखना, 2 बार आ चुका है। मंत्रो हटो लयो राजयोन्ता भूमिका क्रमात् एक एवं चतुर्द्यो महायोगी में दीयते। ये इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? असही और ब गलत। चलो अ पढ़ लेते हैं। योग शिखोपनिषद में योग के केवल 4 प्रकार बताए गए हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ब गलत है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हठ योग साधन के समय साधक कमजोर सा दिखने लग जाता है, तो अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है स, मतलब अ, ठीक है। श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियां कौन सी हैं? तो वो है आपका य, मतलब द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन, यौगिक साधन। तो आप याद रख लेना, कोई सी भी पूछ सकता है कि सावित्री किसने लिखी है, राइट। तो श्री अरविंद घोष ने लिखी है। द मदर, दिव्य जीवन और यौगिक साधन, श्री अरविंद। श्री अरविंद है तो अपनी माता जी का बहुत आदर करते होंगे, द मदर। ये श्री अरविंद है तो इनकी बीवी सावित्री जैसी होगी। ये श्री अरविंद है तो उनका जीवन बहुत दिव्य होगा। ये श्री अरविंद है तो ये यौगिक साधना भी करते होंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना, ये चारों श्री अरविंद जी ही की ही है। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। ये नहीं आएगा। पद्मासन को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या किन लोगों को यह नहीं करना चाहिए? तो साइटिका, या फिर काकसीडिनिया हो, या फिर मेरुदंड में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए।
कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए कितनी देर? 15 से 20 बार तो करनी ही चाहिए। आत्मा है, आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है आत्मा। पुरुष से क्या कहा जाता है? तो कारण। पुरुष को क्या कहा जाता है? कारण। कौन सा दर्शन योग दर्शन के अत्यधिक समीप है? तो वह सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से स्वास्थ्य का लक्षण है तो कौन सा है? सभी। मतलब कि वात पित्त कफ रूपी त्रिदोषों में संतुलन, अग्नियों का संतुलन, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल का भली भांति निष्कासन एवं मन इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता, तो उपयुक्त सभी। 244 देखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य की विशेषता निम्न में से कौन सी है? उसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं सुगमता पूर्वक होती रहे, भोजन ठीक प्रकार से पचता रहे तथा मल का निष्कासन समयानुसार हो, निद्रा से जगने पर प्रसन्न मन प्रसन्न बदन तथा आत्म तृप्ति का भाव हो। वो तभी होगा जब टाइम से सोएंगे, है ना। आदि का अर्थ है, आदि का क्या अर्थ है? तो वो है उपयुक्त सभी। मतलब रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति, रोग की प्राथमिक स्वरूप। नेक्स्ट, आदि की उत्पत्ति होती है किस चीज से होती है? मानसिक स्तर से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आदि। नेक्स्ट, आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है, इसका नाम है व्याधि। योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है तो क्या है? क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप, कर्माशय या वासना सभी। नेक्स्ट, सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है ज्ञान का। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता निम्न में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो वो होती है तमोगुण के कारण। निम्न में से कौन से लक्षण सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो सभी, जैसे धार्मिक, ज्ञानी, कृतज्ञता, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सभी ठीक है। देखो, प्राणी जीवयति इति प्राण, अर्थात जो जीवात्मा के जीवन का आधार बना हुआ है वह प्राण है। प्राण के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म, राइट। मन को भी ऐसे दो भागों में बांटा गया है। दोनों प्रकार के प्राणों में पांच पांच भेद होते हैं, सभी ठीक है। निम्न में से कौन सा अपान वायु का कार्य है? तो ये है आपका अ वाला, शरीर में मलों का बाहर निकालना तथा अंगों को गति एवं शक्ति प्रदान करना। ये बात कर रहा है अपान वायु की, ठीक है। अपान वायु मलों को बाहर निकालना और शरीर को शक्ति प्रदान करना। और एक होती है समान वायु। समान वायु क्या होती है? आहार से रस का निर्माण करना तथा यथा स्थानों से वितरण करना। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो थोड़ा एक बार सीरियस होकर न पढ़ लेना। समान वायु मतलब आहार का रस से निर्माण करना तथा यथा स्थानों से वितरण करना। उदान वायु, उदान वायु क्या होती है? उदान वायु होती है शरीर को संतुलित रखता रखता है, गिरने नहीं देता, खाद्य पदार्थ कंठ से नीचे धकेलता है, कंठ में रहकर बोलने के कार्य में सहायता करता है। प्राणवायु निम्न में से कौन से पदार्थों को शरीर के भीतर खींच कर पूरे शरीर में व्याप्त करता है? तो वो श्वास हो, भोजन हो, जल हो, सभी को, ठीक है। निम्न में से कौन सा महाभूत शरीर में जीवनी शक्ति की वृद्धि करता है? तो वो करता है आकाश मार्ग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी महाभूति में फोड़े तथा विष आदि का शोषण करने की क्षमता होती है? तो मिट्टी में होती है। निम्न में से कौन सा जल महाभूति से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का जागरण है, पाचन करता है, रक्त संचार तथा विषैले पदार्थों का शरीर से निष्कासन करता है, ऊपरी सभी। नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लक्षण रजोगुण व्यक्ति के लक्षण है? रजोगुण की बात कर रहा है, तो डी वाला। ये देखो दोबारा रिपीट हो रहा है। चंचलता, इंद्रिय सुख परायण, प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन करने की इच्छा, आक्रामकता, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता और असंतोष।
निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है? तमोगुणी के भी क्या है देखो, अनुत्तरदायित्व, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाता है, विवेकहीन होता है, और पैशाचिकता होती है, मतलब कि राक्षसों वाला पैशाच पिशाच। आलस्य बहुत रहता है, निष्क्रियता रहती है, निर्दयी होता है, सहानुभूतिहीन होता है, भ्रष्टाचारी होता है। सोच लो कौन कौन है ना। ओके, नेक्स्ट वाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है? तो वो है अध्यात्म। योग शास्त्र में मानसिक रोगों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आदि। मानसिक रोगों को आदि कहा जाता है, ये थोड़ा याद में रख के जाना। योग शास्त्र में शारीरिक रोगों को कहा जाता है, तो व्याधि कहा जाता है। शारीरिक को व्याधि, मानसिक को आदि। हम इस चीज के आदि है, ठीक है, मतलब हमें हैबिट है, तो मेंटली होती है ना, हमें किसी चीज की व्याधि है तो शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे याद रखना। निम्न में से आदि के दो भाग कौन से हैं? तो वो है सामान्य एवं सार। नेक्स्ट वाला 259, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है तो किस चीज से? अ वाला, वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण। 260, सार व्याधि संबंधित है। देखो सार व्याधि किस चीज से संबंधित है? पुनर्जन्म के संस्कार के साथ, ठीक है। जैसे पिछले जन्म में किसी को झूठ बोलने की हैबिट थी, कोई छोटा सा बच्चा होगा, बोलना शुरू किया, देखना कुछ बच्चे पैदा होते झूठ बोलते हैं, छोटे से। तो वो कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार है, उसकी वजह से। और कुछ लोग पूर्व जन्म के संस्कार से बहुत ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाड़ियों में प्राणों के असंतुलन तथा अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, क्या होती है? ये आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। कुजीरत्वम, अजीर्णत्वम और अतिजीर्णत्वम। नेक्स्ट 262, निम्न में से कौन सा आदि व व्याधि की अवधारणा को स्पष्ट करता है? इसमें दो ही ऑप्शन है। ओके, सो आई विल डू दैट लेटर। मुदिता के पालन से साधक को स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि इसमें भी सभी ठीक है। राग, द्वेष, हिंसा, घृणा आदि चिंत विकारों से मन मुक्ति तथा निर्भर होता है एवं सकारात्मक भाव का विकास होता है, ठीक है। मुदिता के पालन से साधक में सामंजस्य का विकास होता है और यह मन को शांत बनाता है, तो सभी ठीक है इसमें। 290 देखते हैं। उपेक्षा द्वारा स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि उपेक्षा का पालन करके क्या होता है? अ वाला, साधक पापियों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता हुआ अनायास ही पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। मैत्री का अर्थ है, मैत्री का क्या अर्थ है? सौहार्द होना, मतलब नम्र होना, स्वयं से भिन्न जीवों को स्वयं से अभिन्न समझना, मतलब सभी को अपना समझना, समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। मैत्री भावना से है, मैत्री भावना से क्या है? तो वाला देखते हैं। मन के हिंसक भाव, ईर्ष्या आदि की निवृत्ति होकर चित्त निर्मल हो जाता है, ठीक है। जब योगी सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना रखता है तब वह सुख अपने सुख बन जाता है। इस हृदय में समस्त सुखों की अनुभूति होती है, फलतः सुख के प्रति राग निवृत्ति होकर मन पर सुख असहिष्णुता रूप में ईर्ष्यादि से मुक्त होकर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। जितनी भी पॉजिटिव चीज हो मैत्री को लेके वही ठीक कर देना। करुणा का क्या अर्थ है? करुणा का अर्थ है समस्त प्राणियों के दुख दर्शन से द्रवित होकर अपने कलेशों के उद्धार करने की इच्छा। करुणा के व्यवहार से चित्त प्रसन्न होकर एकाग्र एवं स्थिर हो जाता है। दुखी जनों के प्रति करुणा दर्शाने से चित्त निर्मल होकर मनोमय स्तर में आनंद की अनुभूति होता है, सभी ठीक है। भावना का प्रयोग निम्न में से किस कारण से होता है? तो भावना का प्रयोग सभी है। स्वभाव, व्यवहार और आचरण में बदलाव लाने हेतु होता है। व्यक्ति जिसके लिए भावना करता है, जिस अभ्यास को दोहराता है, उसी रूप में उसका संस्कार निर्मित हो जाता है। भावना आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया है। भावना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा। अभी दो ऑप्शन यहाँ पे है। निम्न में से कौन से कारण से क्लेश दुखदाई है? उसका डी। क्लेश के मूल में अविद्या या अज्ञानता विद्यमान होती है। क्लेशों के कारण पुरुष का बंधन होता है। पुरुष प्रकृति भेद ज्ञान या विवेक ख्याति उत्पन्न न होना।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डी हो जाएगा इसका। वर्तमान एवं भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों में मूल में क्लेशों के उत्तरदायी है। क्लेशों की विद्यमानता के कारण ही पूर्व जन्म आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। क्लेशों के कारण ही मनुष्य जीवन में हर्ष और सुख के रूप में फलों को भोगता है। निम्न में से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, क्या डालता है? राग, द्वेष और अस्मिता। अस्मिता बोलते हैं अहंकार को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? तो डी वाला सही है इसका, मतलब सभी ठीक है। कि अंग में जयत्व, इसका मतलब क्या है? पेशियों, नाड़ियों, रक्त वाहिनियों तथा कोशिका झिल्लियों में आलस्यता। ठीक है। श्वास, प्रश्वास, अनियमित उलझी हुई छोटी श्वास लेना और छोड़ना। व्याधि, शारीरिक रोग होना। नेक्स्ट, मानसिक एवं संवेगात्मक अस्वस्थता का कारण निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा आपका डी, मतलब स्त्यान और संशय और भ्रांति दर्शन। 285, भ्रांति दर्शन या मिथ्या ज्ञान का निकारण होना संभव है, इसका आत्मज्ञान प्राप्ति से है। निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? तो इसका भी डी सही है। अविरति, अविरति मतलब होता है विषयों में तृष्णा बनी रहना, किसी चीज में ही पड़े रहना, अविरति उसी में रति रहना। उपलब्ध भूमिकत्व, मतलब समाधि की प्राप्ति। उपलब्ध भूमिकत्व, भूमि की तरह शांत समाधि में। अनव स्थितत्व, तो समाधि में चित्त चंचलता, ये अनव स्थितत्व है, राइट। अनव है ये, स्थित नहीं है पूरी तरीके से। आप समाधि में बैठे हो फिर भी माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मुदिता का अर्थ है? तो इसमें भी सभी है। दूसरों की उन्नति एवं सफलता को देखकर अपने मन में उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता। वाचस्पति मिश्र के अनुसार मुदिता हर्ष को कहा जाता है और योग वर्तिका में मुदिता को प्रीत माना गया। मतलब मुदिता एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। उपेक्षा का अर्थ क्या? उपेक्षा का अर्थ होता है उदासीनता। हाँ। नेक्स्ट, अग्नि महाभूति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? उसका डी ठीक है। शरीर में प्राणों का संचार करती है अग्नि, कीटाणु का नाश करती है, पाचक क्रिया को त्वरित करती है। नेक्स्ट, वायु महाभूत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वायु प्राणदायक है, वायु फेफड़ों के रक्त को शुद्ध करती है, वायु स्नान से रोगों का उपशम होता है, तो सभी ठीक है। नेक्स्ट, आकाश तत्व की स्वास्थ्य रक्षा में कौन सी भूमिका? इनमें से कोई एक तो आ ही सकता है, ठीक है, तो सबको पढ़ जाना, इजी है वैसे, आप कर लोगे। शरीर में वायु का संचार, रक्त का संचार, पाचन क्रिया में सहायता, तो सभी आ जाएगा। पंचकोश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो डी, जैसे कि अन्नमय कोश की शुद्धि, शारीरिक स्वस्थता होती है। प्राणाय प्राणमय कोश की शुद्धि, प्राणिक संतुलन एवं प्राणिक स्थिरता। और मनोमय कोश की शुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचवायु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, प्राणवायु की प्रकृति से क्या होता है? श्वास, कास आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उदान वायु की प्रकृति से क्या होता है? नेत्र, नासिका, कान, सिर दर्द। ये उदान वायु से याद रखना, ये नेत्र, मुख, नासिका, कान, ये सारी प्रॉब्लम। और अपान वायु से क्या होता है? अश्मरी, प्रमेह, अर्श और भगंदार आदि रोग उत्पन्न होते हैं, ये सभी ठीक है इसमें। समान वायु की प्रकृति से निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो डी, मतलब मंदाग्नि, अतिसार और अपच। समान वायु से मन, मंदाग्नि, अतिसार और अपच। नेक्स्ट, हिय दुखम नागतम, अर्थात आने वाला दुख नष्ट किया जा सकता है। निम्न में से कौन से उपाय द्वारा दुख का नाश किया जा सकता है? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, जन्म जन्मों के संस्कारों को ज्ञानाग्नि द्वारा जला लेने से, और अविद्या के नाश से। पढ़ो, अविद्या का नाश तो हो ही जाएगा। निम्न में से रोगोत्पत्ति के कारण कौन से हैं? तो वो है डी, मतलब परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। नेक्स्ट, ताप त्रय से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? तो डी वाला, मतलब परिणाम दुख, विषय भोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला दुख। ताप दुख भोग के सभी पदार्थों के विनाश की संभावना तथा भोग की अपूर्णता से उत्पन्न होने वाला दुख। संस्कार दुख अतीत के संस्कार स्मृति के रूप में बार बार आने से उत्पन्न होने वाला दुख। नेक्स्ट देख लेते हैं, भावना से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो डी वाला, जैसे कि
उपशम की भावना से क्रोध का निरसन होता है, मुदिता की भावना से अभिमान का निरसन होता है, और ऋजुता की भावना से माया और संतोष की भावना से लोभ को बदला जा सकता है। नेक्स्ट, प्रतिपक्ष की भावना से क्या होता है, तो इसका विषय चेतना की जागृति होती है, अभ्यासी में ध्यान की योग्यता आती है, चित्त का रूपांतरण होता है और उपयुक्त शरीर। निम्न में से कौन सा आहार का भेद है, तो डी हो जाएगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सभी चीजों को इस संसार में इन तीनों के द्वारा ही डिवाइड किया गया है वैसे। और यौगिक आहार व्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो वो है मिता आहार। 300। निम्न में से यौगिक आहार की विशेषता कौन सी है, तो वो है टी, मतलब पोषण प्रदान करने वाला, सुपाच्य, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा उत्तेजन उत्पन्न करने वाला, शरीर वयवों पर अनावश्यक भार न डालने वाला तथा अनावश्यक रूप से मूलोत्पत्ति न करने वाला, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यौगिक आहार की प्रभावशीलता निम्न में से कौन सी है, तो डी, मतलब यौगिक आहार लघु एवं सुपाच्य होने से पाचन संस्थान, यकृति, वक्र आदि मल विसर्जक अवयवों पर एवं उसके साथ चपा चयापचय की प्रक्रिया पर अनावश्यक भार नहीं डालता है। यौगिक आहार सहज सरल भाव से शरीर को पोषण प्रदान करता है, मन को शांत, एकाग्र, सृजनात्मक रूप से सक्रिय बनाता है, उपयुक्त सभी। डाइट फूड बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। बाय बाय, टेक केयर।